आज से हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस का आईएलडी पार्ट, मतलब इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम वाला न्यूमेरिकल का पार्ट। सो सबसे पहले एक बीम ए बी बोथ आर हिज्ड और यहाँ पे लोड लग रहा है 1 किलो न्यूटन का एट पॉइंट सी। तो मेरा सी पॉइंट में यहाँ लोड लग रहा है और डिस्टेंस जो है ये हमारा एक्स है, ए से लेकर सी तक हमारा एक्स है, और जो ए से बी का जो डिस्टेंस है दैट इज एल। सो ऑब्वियसली सी से बी इक्वल्स टू एल माइनस एक्स, सी से बी का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी एल माइनस एक्स। तो जब रिएक्शन निकालेंगे अबाउट ए पॉइंट में जब हमारा रिएक्शन निकलेगा तो ऑब्वियसली एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल इंटू वन, क्योंकि रिएक्शन का एक फॉर्मूला ही होता है लोड इंटू अपोजिट डिस्टेंस। अगर ए पॉइंट में मुझे रिएक्शन निकालना है तो जो हमारा लोड लग रहा है उसके जो बाद में जो डिस्टेंस आएगा, जैसे कि ए है और यहाँ पे लोड लग रहा है और हमें रिएक्शन चाहिए ए से, तो जो डिस्टेंस है सी टू बी दैट विल आवर अपोजिट डिस्टेंस। अपोजिट डिस्टेंस यहाँ से हो जाएगा, सो 1 इंटू अपोजिट डिस्टेंस मतलब एल माइनस एक्स डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस दैट इज एल। सो एल माइनस एक्स बाई एल इंटू वन, लोड इंटू अपोजिट डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल डिस्टेंस। और जैसे कि हमें रिएक्शन अबाउट बी निकालना है तो सेम लोड और इससे जो अपोजिट डिस्टेंस बी का रिएक्शन निकालना है और लोड के जो अपोजिट में डिस्टेंस जो आ रहा है दैट इज एक्स ए टू सी। सो लोड अपोजिट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस। सो ऐसे करके हम यहाँ रिएक्शन निकालेंगे अबाउट आर ए एंड आर बी। अब जो है हमें ये पता करना है कि लोड क्या वैल्यू देगा रिएक्शन में जबकि वो यहाँ ए से बी तक ट्रैवल करेगा। सो अब हम लोड को सबसे पहले ए पे रख के देखेंगे कि वो आर ए का वैल्यू कितना देगा, फिर उसी लोड को हम बी पे रख के देखेंगे कि आर ए का कितना वैल्यू देगा। सो हम लोड को 2 पॉइंट्स पे रखेंगे लेकिन रिएक्शन एक ही निकालेंगे आर ए। तो जब मैंने लोड को रखा ए पॉइंट पे तो डिस्टेंस जो ट्रैवल है दैट इज 0, सो एक्स विल बी 0। हमें रिएक्शन निकालना है आर ए का लेकिन हमारा जो लोड है पॉइंट ए पे है, सो डिस्टेंस ट्रेवल 0 हो जाएगा। आर ए इक्वल्स टू एल माइनस 0 बाई एल इक्वल्स टू 1 किलो न्यूटन। यहाँ आर ए का जो यूनिवर्सल वैल्यू है उसमें हम पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा आर ए का 1 किलो न्यूटन। अब हमें क्या करना है, हमारा लोड ट्रैवल होगा, वो ट्रैवल होके जाएगा बी पॉइंट पे। जब बी पॉइंट में जाएगा तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया दैट इज एल डिस्टेंस। देन आर इक्वल्स टू एल माइनस एल डिवाइडेड बाई एल इक्वल्स टू 0। सो जब भी हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे अबाउट रिएक्शन एट ए से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, तो हमारा ए पॉइंट जो है ए पॉइंट हमेशा 1 यूनिट से राइज करेगा। तो 1 यूनिट से राइज करने के बाद मैंने ऐसे करके यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया और बी पॉइंट रिएक्शन एट ए अबाउट पॉइंट बी, तो यहाँ पे 0 आया था तो ऑब्वियसली 0। तो हम जब मूव करेंगे अब हमारा जो रिएक्शन है एट ए निकालना है और हमारा जो लोड है 1 किलो न्यूटन का वो मूव कर रहा है ए टू बी, तो कुछ ऐसे मूव कर रहा होगा। यहाँ सबसे हाईएस्ट पॉइंट 1 और 1 से सीधा 0 टू बी पॉइंट में 0। तो ऐसे करके हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जो कि हमें बताएगा कि हमारा लोड कैसे करके मूव कर रहा है और उसी का एक डायग्राम बना के देगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे रिएक्शन ऑफ बी। तो रिएक्शन ऑफ बी कैलकुलेट करेंगे जब हमारा लोड ए पॉइंट पे होगा या फिर जब हमारा लोड बी पॉइंट पे होगा। तो सबसे पहले ए पॉइंट, व्हेन रिएक्शन इज आस्क्ड अबाउट ए, तो हमारा जो लोड का डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो तो 0 होगा क्योंकि ए पॉइंट हमारा इनिशियल पॉइंट है और यहाँ से तो लोड ट्रैवल किया ही नहीं है, ए पॉइंट पे ही है। सो एक्स इक्वल्स टू 0 एंड आर बी का वैल्यू है एक्स बाय एल। सो 0 बाय एल इक्वल्स टू 0। नाउ हम फाइंड करेंगे रिएक्शन अबाउट पॉइंट बी जब हमारा लोड पॉइंट बी पे होगा। जब हमारा लोड पॉइंट बी पे होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल्स टू एल, सो एक्स बाय एल देन आर बी इक्वल्स टू एल बाय एल विच इज़ 1। सो जो हमारा रिएक्शन अबाउट पॉइंट बी होगा इक्वल्स टू 1 जब हमारा लोड एट पॉइंट बी पे होगा। सो ऐसे करके हम पता चलेगा कि अगर हम रिएक्शन निकाल रहे हैं अबाउट पॉइंट बी तो हमारा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के अनुसार ए पॉइंट में हमारा 0 आ गया और बी पॉइंट में हमारा 1 आया। सो रिएक्शन एट पॉइंट बी निकालेंगे तो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। नाउ देर आर सम फिगर्स जिसमें कि मैंने समझाया है और क्लियरली कि रिएक्शन अगर फाइंड करने के लिए बोला है अबाउट पॉइंट ए तो किस तरीके से फिगर बनेगा एंड पॉइंट बी तो किस तरीके से फिगर बन सकता है। सो अगर हमारे फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है ए एंड बी और यहाँ पे पॉइंट लोड है 20 किलो न्यूटन एंड 70 किलो न्यूटन और यहाँ पे रिस्पेक्टिव डिस्टेंस दिया हुआ है
और हमें पूछा गया है आईएलडी बनाने के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम सी, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे फिगर बना रहे हैं। तो आईएलडी फॉर आर ए, जब रिएक्शन अबाउट ए का आरएलडी बनेगा, सबसे पहले ए पूछा जा रहा है ना, तो ए को तो राइज कर दो, अबाउट 1 यूनिट से राइज करेंगे और बी को 0 पे रख दो। सबसे पहला काम ए को 1 पे रखना है और बी को 0 पे रखना है। फिर हमारा जब लोड है तो लोड का जो पॉइंट है दैट इज दिस इज लोड, तो लोड पे मैंने यहाँ पे एक लाइन बना दिया, हम इसे डिनोट करेंगे x2 से। यहाँ 1 एंड यहाँ 0 का वैल्यू है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, तो उसी का डिनोशन मैंने किया है x2 और x1 से। जहाँ पे लोड है वहाँ बस लाइन बना देना है। तो ये हमारा हो जाएगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम अबाउट आर ए का। अब हम पूछा जा रहा है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम अबाउट आर बी। जब बी के लिए पूछा जाए, सबसे पहला काम हम बी करेंगे, बी पॉइंट को 1 यूनिट से राइज करेंगे और ए को 0 पे रख देंगे। हमारे केस में यहाँ पे पॉइंट लोड दिया हुआ है, सो पॉइंट लोड के प्लेस पे यहाँ सिर्फ एक लाइन बना देंगे बीच में और इसको डिनोट कर देंगे। यहाँ मैंने आर बी के लिए x3 एंड x4 का डिनोशन दिया है। अब कैलकुलेशन करना है अगर x2, x1, x3, x4 का, वी विल यूज सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी। तो 1 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू x2 बाई 4। तो ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं x2, x1, जो कि मैं न्यूमेरिकल पार्ट में समझा दूंगी। अब ये सेकेंड फिगर है जिसमें कि हमें रिएक्शन निकालना है अबाउट पॉइंट बी। तो यहाँ मैंने एक ही रिएक्शन निकाला है अबाउट पॉइंट बी, यहाँ पे लेकिन हमारा यूडीएल दिया हुआ है, सिर्फ यूडीएल अबाउट 80 किलो न्यूटन पर मीटर रेस्पेक्टिव डिस्टेंस यहाँ पे लिखा गया है। जब यूडीएल निकालेंगे अबाउट पॉइंट आर बी, तो हमारा हो जाएगा, सबसे पहले तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अबाउट आर बी निकालना है तो बी पॉइंट को 1 से राइज कर देंगे और ए पॉइंट को हम 0 में रख देंगे। रखने के बाद अब हमें यूडीएल पे ध्यान देना है। तो यूडीएल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसे सी डी मान लेते हैं। तो ये हमारा सी हो गया और ये हमारा डी हो गया। नाउ यूडीएल है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ पे एक लाइन बना देंगे। ये है, यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे भी हम लाइन बना देंगे और इसे सिर्फ शेड कर देंगे ताकि ये डिनोट हो पाए कि ये पॉइंट लोड नहीं है, ये यूडीएल है। क्योंकि मैंने पॉइंट लोड पे भी यहाँ पे लाइन बनाने को कहा था, तो यूडीएल कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, तो यहाँ शेड कर देंगे। दिस इज द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इफ हमें यूडीएल दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो नाउ हमें रिएक्शन निकालने के बाद अगर शेयर फोर्स, अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि शेयर फोर्स निकालना है अबाउट सर्टेन पॉइंट सी डी ई, किसी भी पॉइंट से निकालना है, तो सबसे पहले काम ये करेंगे। अगर सी पॉइंट पे पूछा गया है तो मान लीजिए यहाँ ए है, बी है, अभी मैंने कोई लोड नहीं लिया है, सिर्फ सी पॉइंट। तो सी पॉइंट से अगर पूछा जा रहा है तो सी पॉइंट पे एक इक्वल लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड इक्वली राइज कर रहा है। तो यहाँ जितना मैंने ड्रॉ किया वही मैंने इतना यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया, बोथ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, डाउनवर्ड अपवर्ड। तो जहाँ से भी हमें शेयर फोर्स पूछ रहा है सबसे पहले तो वहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे कनेक्ट कर देंगे। ये जो है ना, ये पार्ट और ये पार्ट हमेशा याद रखिएगा। अगर सी पॉइंट से पूछा जा रहा है तो आप ऐसे मत बना दीजिएगा फिगर, दैट इज़ रॉन्ग। ये फिगर कभी भी इस तरीके से नहीं बनता। हमेशा अगर पूछा जा रहा है ए है, बी है और हमें सी पॉइंट से पूछा जा रहा है, तो हमेशा हमारा फिगर ऐसे बढ़ के जाता है, ऐसे करके जाएगा और ये पॉजिटिव होता है और ये हमेशा नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे ए है, बी, जो ए से सी का जो डिस्टेंस दैट इज़ ए, सी से बी जो दैट इज़ बी, और टोटल डिस्टेंस एल है। तो यहाँ जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा? इस पॉइंट का जो वैल्यू होता है दैट इज़ बी बाई एल विच इज़ पॉजिटिव। तो जहाँ का जितना जो वैल्यू आता है दैट इज़ पॉजिटिव, और ये पॉइंट का जो वैल्यू आता है दैट इज़ ए बाई एल। तो मैंने लिखा हुआ है ये नेगेटिव है, डाउनवर्ड पोर्शन हमेशा नेगेटिव होगा और जो ऊपर का पोर्शन दैट इज पॉजिटिव। नाउ फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हमें यही फिगर है, मेरा यही फिगर है, कोई लोड लगा हुआ नहीं है, बस हमें पूछा गया है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है अबाउट पॉइंट सी। तो ए बी हो गया, हमें सी से पूछा जा रहा है तो यहाँ ए बी और सी पॉइंट में हम एक ट्रायंगल सा राइज करके ए बी बाई एल, तो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक था दैट इज ए, और जो यहाँ से लेकर यहाँ तक था दैट इज बी, और टोटल डिस्टेंस आपको पता ही है एल है। तो यहाँ का जो वैल्यू आएगा, ये सी पॉइंट का जो वैल्यू आएगा जो कि राइज कर रहा है एज अ ट्राइंगल दैट इज ए बी बाई एल। सो जब हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछा जा रहा है कि सी पॉइंट से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना दो, तो हमारा जो पॉइंट है सी वो इस तरीके से राइज करेगा। ए पॉइंट और बी पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर ए हमारा हिंज्ड है और बी पॉइंट भी हिंज्ड है, हिंज सपोर्ट यहाँ पे लग रहा है, तो ये हिंज
हिंस्ड पॉइंट, और सी पे पूछा जा रहा है तो सी को हमने राइज कर दिया विच इज़ ए बी बाई एल, सी का वैल्यू ए बी बाई एल। तो ऐसे करके हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर पॉइंट सी। मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल बना के समझाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने डायग्राम कैसे बनेगा, मैकेनिज्म क्या चल रहा है वहाँ पे, वो मैंने समझाया है, जो कि एक ही बार करने पे शायद समझ में नहीं आता। होप जब मैं न्यूमेरिकल करूँ तो आपको सब कुछ समझ में आए ईजिली। थैंक यू।